नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल आद्या गाइडलाइंस में एक नए पौराणिक ज्ञान के साथ। चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल के दुर्योधन एक टेस्ट ट्यूब बेबी थे? नहीं ना? आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। दुर्योधन न केवल अकेले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, बल्कि उनके 99 और भाई और एक बहन भी टेस्ट ट्यूब बेबी थे। दुर्योधन की मां गांधारी गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं थी। हुआ यूं था कि गांधारी काफ़ी लंबे समय तक गर्भवती थी। उनकी गर्भावस्था काल 2 वर्ष तक चला। इसी बीच कुंती के पुत्र उत्पन्न होने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत चिंतित होने लगे। 2 वर्ष पश्चात गांधारी के संतान तो नहीं हुई, परंतु एक मांस के टुकड़े को, जो कि 2 किलोग्राम था, गांधारी ने जन्म दिया। उस समय हमारे ऋषि मुनि ही वैद्य हुआ करते थे, तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने एक योग्य ऋषि से सलाह ली कि हम संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हैं और हमारा राज्य वंश छिन जाएगा, क्योंकि वंशज ही जन्म नहीं लेंगे हमारे। कृपया कोई रास्ता दिखाएं। तब उन ऋषि जी ने 101 मिट्टी के मटके मंगवाए और कुछ रसायन मीन्स दोस्तों, जिसे आज हम केमिकल बोलते हैं। रसायन के साथ गांधारी के पेट से निकला हुआ उस 2 किलोग्राम के मांस के टुकड़े का उन्होंने 101 टुकड़े करके सभी मटकों में रख दिया। आज से 3000 ईसा पूर्व की घटना है ये, जिसे हम महाभारत काल के नाम से जानते हैं। इसी काल में कौरवों का जन्म हुआ, वो भी टेस्ट ट्यूब पद्धति से। 2 नहीं, पूरे 101 संतान ने एक ही समय एक ही नक्षत्र में जन्म लिया। आगे सुनते हैं, आइए। सभी 101 संतान एक ही उम्र के थे और इतिहास में कोई भी स्त्री एक ही उम्र की 101 संतान एक साथ जन्म नहीं दे सकती। जब जन्म समय आया तो पहला मटका कुछ समय पश्चात खोला गया। पहले मटके में दुर्योधन नामक बालक उत्पन्न हुआ। वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं था, परंतु कुछ परिस्थिति और कर्मों के कारण उन्हें दुर्योधन नाम से पुकारा जाने लगा। दुर्योधन के जन्म समय नक्षत्र बहुत ही अशुभ थे। अमावस्या की काली रात थी। जन्म लेते ही चील कौवे चिल्लाने लगे। जानवरों की भयंकर वेदन के स्वर हर जगह शोर करने लगे। वातावरण बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होने लगा। सब लोग डर गए। इसके पश्चात एक एक करके 100 और मटके खोले गए। आखिरी मटके से एक पुत्री का जन्म भी हुआ, जो दुर्योधन की बहन है। परंतु आज आपको एक और ख़ास बात बताती हूँ कि दुर्योधन पहले टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थे। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी महाभारत काल में ही उत्पन्न हुआ है, परंतु वह दुर्योधन नहीं बल्कि द्रोणाचार्य जी हैं। हुआ यूँ था कि द्रोणाचार्य के पिता भारद्वाज ऋषि एक शाम गंगा नहाने गए। तभी वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर अप्सरा स्नान करती हुई दिखी। उसकी सुंदरता देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया और इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि महाभारत काल में ऋषि मुनि न केवल टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाना जानते थे, बल्कि महिला के अंग से भ्रूण को अलग करके विकसित तक कर सकते थे, वो भी अलग अलग टुकड़ों में। भारत एक बहुत महान ज्ञान से भरा हुआ देश है।
भारत में असीम ज्ञान है, परंतु हम उस ज्ञान से परिचित नहीं हैं। इसीलिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धन्यवाद। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।